जय श्री कृष्णा। राधे राधे। विशाख का प्रिय मास चल रहा है और इस मास में विशाख से संबंधित कथाएं सुनने का बहुत ही फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको विशाख मास में सुनी जाने वाली एक कथा सुनाऊंगी। कथा को संपूर्ण सुने, इसे अंत तक सुने, तभी आपको कथा सुनने का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर भी कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक लकड़हारे दंपति थे। वे दोनों जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बेचकर अपना पेट पालते थे। एक बार विशाख का मास आया। सभी लोग विशाख स्नान कर रहे थे तो उसकी पत्नी की भी इच्छा जागी कि वह भी विशाख का स्नान करेगी। लेकिन उसने अपने पति को बताया नहीं और चुपचाप विशाख का स्नान आरंभ कर दिया। और उसने कहा कि आजकल मैं घर में ही रहूँगी और आप जाकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाएं। तो उसका पति मान गया। जब उसका पति जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता तो वह उनमें से गट्ठर में से एक एक लकड़ी बचाती जाती, क्योंकि उसने सुन रखा था कि विशाख मास का पूरा स्नान करने के बाद अंत में पूर्णिमा के दिन उसका उद्यापन भी करना पड़ता है, 5 ब्राह्मणों को जिमाना होता है। तो वो उसकी तैयारी करने के लिए एक एक लकड़ी प्रतिदिन बचाती रहती। और जब वो रोज़ प्रतिदिन विशाख स्नान करके लौटती तो अपने गीले आंचल से पीपल के पेड़ को भी सींचती। ऐसा करते हुए उसे 1 महीना हो गया। अब पत्नी एक बची हुई जो लकड़ियाँ रख रही थी वो एक गट्ठर बन गया और उसने भगवान का नाम लिया और उन्हें बेचने निकल पड़ी, क्योंकि अब वो दिन आ गया था जब जब उसने 5 ब्राह्मणों को जिमाना था। भगवान की कृपा से वो लकड़ियाँ चंदन की हो गई। राजमहल के पास से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या होगी, तो वो बोली कि आप चाहे जितना मर्जी दे दें, मुझे तो बस 5 ब्राह्मण जमाने हैं। उनको जमाने के लिए जितना सामान चाहिए उतनी ही कीमत आप मुझे दे दीजिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमावे उतना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और उन्हें दक्षिणा भी दी। तो ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद भी दिया। अब शाम को पति जब गट्ठर बेचने गया तो उसका गट्ठर बिका ही नहीं, जिस कारण उसको बहुत ही देर हो गई। इधर ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 प्रकार के पकवान तैयार हो गए। अब पति जब रात को गट्ठर बेचकर घर आया तो उसे अपनी झोंपड़ी दिखी नहीं और वो इधर उधर देखने लगा कि मेरा घर कहाँ चला गया। और जब अपनी झोंपड़ी की जगह बड़ा सारा महल देखा तो वो हैरान रह गया। तब उसकी पत्नी आई और उसकी पत्नी ने कहा कि ये अपना ही घर है। पति को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आया और बोला कि तूने चोरी की है या डाका डाला है जो अचानक इतना धन आ गया। तब वो बोली कि नहीं, मैंने विशाख स्नान किया, बड़ पीपल को सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक एक लकड़ी बचाती रहती थी। वो लकड़ियां अंत में भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने पूरा गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमावे व दक्षिणा देवे। ब्राह्मणों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली हो गई कि विशाख के ठाकुर ने उन पर खूब कृपा की है। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया और महलों में वास किया। हे विशाख के ठाकुर, जैसे उन पति पत्नी के भंडारे भरे वैसे ही सबके भी भरना। खोटी को खरी, अधूरी को पूरी जानना। बोलिए विशाख के ठाकुर की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।